याशी कंपनी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर कमल गुप्ता। गौतम सरदाना प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर हिसार के 90,000 लोगों को चक्कर कटवाने वाले को सबक सिखाने का सही समय। शहरी निकाय निदेशालय व नगर निकाय के अधिकारियों ने कमल गुप्ता के इशारे पर नहीं दिया विजिलेंस को फिजिकल रिकॉर्ड। बोले ये आरोप नहीं कड़वी सच्चाई है। हिम्मत है तो जवाब दें कमल गुप्ता, वरना रिकॉर्ड सहित खोलूंगा पोल। आज़ाद उम्मीदवार गौतम सरदाना ने कहा है डॉक्टर कमल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि याशी कंपनी के उम्मीदवार हैं। यह वही कंपनी है जिसने प्रॉपर्टी आईडी के सर्वे में फर्जीवाड़ा एवं घोटाला करके हिसार वासियों को 2 सालों तक धक्के खाने को मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल 2022 को नगर निगम हाउस द्वारा याशी कंपनी की पेमेंट रोकने, सर्वे दोबारा करवाने एवं सर्वे की जमीनी स्तर पर जांच करवाने की मांग के बावजूद भी शहरी निकाय विभाग के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने उस कंपनी को न केवल क्लीन चिट दे दी बल्कि उसकी पेमेंट तुरंत करवा दी। उन्होंने कहा कि शहर के 90,000 लोगों को नगर निगम के चक्कर कटवाने वाली याशी कंपनी का पक्ष लेकर डॉक्टर कमल गुप्ता ने हिसार व हरियाणा वासियों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। गौतम सरदाना ने कहा कि हिसार की जनता को दर दर की ठोकरें खिलाने वाली कंपनी के हिमायती की जमानत इस बार के विधानसभा चुनाव में हर हाल में जब्त होगी। उन्होंने कहा याशी कंपनी टिकट तो दिलवा सकती है मगर वोट नहीं। उन्होंने कहा कि हिसार की जनता उनकी आवाज़ उठाने वाले अपने बेटे गौतम सरदाना को के पक्ष में ही मतदान करेगी। हिसार विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी श्री सरदाना पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस कंपनी के खिलाफ हिसार नगर निगम हाउस ने खुलेआम लिखकर इसके खिलाफ कार्यवाही की वकालत की थी। उसके बावजूद भी मंत्रालय ने 18 करोड़ की बजाय 58 करोड़ रुपए का बोगस भुगतान करवा दिया। उन्होंने कहा कि याशी कंपनी सर्वे की फिजिकल वेरिफिकेशन किए बगैर ही अधिकारियों पर दबाव डालकर साइन ऑफ सर्टिफिकेट जारी करके कंपनी को करोड़ों रुपए पेमेंट करवा दिए, जो कि कानूनी तौर पर पूर्ण रूप से गलत थी। इसी प्रकार डॉक्टर कमल गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए निवर्तमान मेयर गौतम ने कहा कि डॉक्टर गुप्ता के इशारे पर ही शहरी निकाय निदेशालय व नगर निकाय के अधिकारियों ने याशी कंपनी फर्जीवाड़े का फिजिकल रिकॉर्ड विजिलेंस को नहीं सौंपा था, जिसके कारण हिसार एवं पूरे प्रदेश वासियों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। हिसार के 90,000 लोगों को कटवाए थे चक्कर। आज़ाद उम्मीदवार गौतम सरदाना ने कहा कि याशी कंपनी ने अकेले हिसार शहर में ही 1 लाख प्रॉपर्टी के साथ साथ 50 लाख खाली प्लाटों को भी अपने सर्वे में दिखाकर आम जनता को नगर निगम के बार बार चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया, जिसके चलते प्रदेश भर के 8.02 लाख संपत्ति मालिकों ने ऑब्जेक्शन दर्ज कराए थे। निकाय विभाग के प्रॉपर्टी आईडी एनडीसी पोर्टल पर 16 नवंबर 2022 से दिनांक 21 मार्च 2024 के बीच कुल 8,02,480 संपत्ति मालिकों ने कुल 18,74,676 आपत्तियां दर्ज करवाईं। 5% की बजाय 95% गलत था सर्वे। आज़ाद उम्मीदवार गौतम सरदाना ने कहा है कि टेंडर नियमों के अनुसार कंपनी के सर्वे में यदि 5% से अधिक गलती, खामियां या कोई कमी मिलती है तो उसे यह सर्वे दोबारा करना होगा। यदि सर्वे में इससे अधिक गलतियां पाई जाती हैं तो कंपनी पर दोबारा सर्वे व 2 से 4 गुना जुर्माने का प्रावधान था तथा 20% से ज़्यादा गलती पर टेंडर रद्द किया जाना था। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार किया गया। मगर यहाँ तो याशी कंपनी ने जो सर्वे किया वह 95% ही गलत था। उसके बावजूद भी कंपनी को बिना किसी फिजिकल वेरिफिकेशन के इसका भुगतान करवा दिया गया, जो कि नियमों के पूर्ण रूप से गलत था। उन्होंने कहा कि इस मामले में मैंने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास किया, लेकिन मेरी सारी कोशिशों को रुकवाने का काम किया गया। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का और सभी छायाकार बंधुओं का और सभी जो हमारे हिसार शहर की समस्याएं और हिसार शहर को आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोग जो कार्य करते रहते हैं, मैं आप सबका यहाँ आज कार्यालय में पहुँचाने पर धन्यवाद करता हूँ। और हिसार शहर की जनता का जितना धन्यवाद करूँ कम है। और जैसे 10 तारीख को हमने मीटिंग की हिसार पंजाबी धर्मशाला में, राजगुरु मार्केट पंजाबी धर्मशाला में, और वहाँ पर सभी व्यापारिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन के लोग और काफ़ी संख्या में हमारी बहनें, महिलाएं, माताएं, बुजुर्ग, युवा साथी सब इकट्ठा हुए और सब ने एक मत में फैसला किया और एक मत से सबकी आवाज़ दी कि ये उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया है, डॉक्टर कमल गुप्ता, जो पिछले 10 वर्षों से विधायक है, उसका व्यवहार, स्वभाव जो है
पूरे हिसार नगर के प्रति ठीक नहीं है। सभी अपनी अपनी बातें वहाँ रख रहे थे। किसी को भी आज तक कुछ करके तो क्या, किसी का मान सम्मान आज तक उन्होंने नहीं किया। हिसार शहर के मान सम्मान के लिए सभी ने एक फैसला किया कि हमारा जो नगर है अब इस थोपे हुए विधायक को दोबारा नहीं चुनेगा। इसलिए सभी ने फैसला किया हम अपने बीच में रहने वाला और हमारा अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए जो है एक आदेश किया हिसार की जनता ने, तो उसी के परिणाम स्वरूप 12 तारीख को सभी के सामने मैंने सभी को साथ लेकर सभी भारी संख्या में वहाँ पर सभी वर्गों से सभी संगठनों से साथी आए। भारी संख्या में हमारी बहनें, महिलाएं, माताएं, बहनें सब वहाँ पहुँची, बुजुर्ग, युवा साथी सभी पहुँचे। हमने नामांकन पत्र दाखिल किया। आज जो है चुनाव कार्यालय का उद्घाटन जो है आज जो वर्तमान में जिसे हम शहीद मदन लाल ढींगड़ा मार्केट बोलते हैं और पहले इसका नाम रेड स्क्वायर मार्केट था, आज शहीद मदन लाल ढींगड़ा मार्केट में जो है 65 नंबर SCO में जो ये कार्यालय खोला गया है। मैं हिसार की जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि पहले तो ये आपका कार्यालय है। चुनाव में जो भी आप अपनी जो है जिम्मेवारी काम करने में संभालना चाहें तो यहाँ पर आप सभी पहुँच सकते हैं। और हमें जो है ये चुनाव लड़ना क्यों पड़ा, क्योंकि 5 साल आप सब ने मुझे मेयर के रूप में जो है कार्यकाल दिया हुआ था। मेयर की जो जिम्मेवारी 2018 में दिसंबर में आपने मुझे भारी मतों से जिता कर दी थी, तो उस जिम्मेवारी पर मैंने पूरा काम करने का प्रयास भी किया। चाहे वो नगर के पार्क हो, आप देखें कि 6 साल पहले पार्कों की क्या स्थिति थी, आज सब लगभग जो है 185 पार्कों में मैंने समितियां बनवाई। पार्क समितियों के साथ मिलकर नगर निगम के साथ हमने सहयोग करके और पार्कों को डेवलप किया। और घर कूड़ा नहीं उठता था, घर कूड़ा उठवाने का काम भी हमने, गाड़ियां चलवाने का काम भी किया। नगर निगम के जो कार्य होते हैं, स्ट्रीट लाइट का कार्य है, और सभी जगह हमने पूरे शहर को जगमग करने का काम भी किया। देखेंगे आप तिरंगा लाइटों से हमने इसे चमकाने का काम किया और सभी चौक चौराहे को काम जो है काम जो नगर निगम के काम थे हम जो कर सकते थे, क्योंकि काफ़ी काम हमें आपको जो एक बेसहारा पशुओं का भी जो हमने इसके लिए गौ माता के स्थान सही मिले। हमने पहली बार पूरे देश में मानता हूँ कि हरियाणा में और हिसार में एक गौ भैंड का निर्माण किया गया था 52 एकड़ जमीन पर, तो उस पर हमने जो है गौशाला बनाने का काम किया। और आज वहाँ सामाजिक संस्थाएं, गौ सेवा फाउंडेशन राजेंद्र गावड़ जी ने जो बनाई हुई है और हम सब ने मिलकर वहाँ पर जो है सामाजिक संस्थाओं के साथ शहर की जनता के साथ मिलकर वहाँ काम किया। लेकिन उस काम को हम पूर्ण रूप से इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि पूरे प्रदेश में पूरे देश में ही ये समस्या है, और पूरे देश में और पूरे एक हम हरियाणा प्रांत में तो इस पर हम जो है कानून बनवा सकते थे। हमने बड़ी बार आवाज़ भी उठाई, रेजोल्यूशन भी की कि पूरे हरियाणा में ऐसा कानून पास किया जाए कि ऐसी गौशालाएँ पूरे आसपास के गांवों में, शहरों में, निगमों में, नगर पालिकाओं में और नगर परिषद में सभी जगह बनाई जाए, ताकि जो गौ माता को है सही स्थान मिल सके। इसके लिए हम बार बार आवाज़ भी उठाते रहे। लेकिन अब मैं आपको एक वायदा कर रहा हूँ कि ये काम विधानसभा में उठाने का है, तो विधानसभा में आप मुझे पहुँचाओगे। जैसे हम कई कामों की अभी हिसार को जरूरत है, सीवरेज लाइन जो हमारे नगर निगम के अंदर नहीं थी, पूरे हिसार की सीवरेज लाइन बनाने के हमने प्रस्ताव पास किए। हमने बार बार प्रस्ताव पास किए अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाए, लेकिन ये कार्य प्रदेश सरकार में जो हमारे विधायक थे यहाँ से, उनका उदासीन रवैया जो रहा कि ना तो कॉलोनियाँ अवैध करने में उन्होंने भूमिका निभाई प्रदेश सरकार की तरफ से, और ना ही उन्होंने जो है सीवरेज लाइन बनवाने का हमारा जो हमने बार बार जो आग्रह किया न वो करवाए। तो ऐसे अनेक कार्य हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि एक याशी कंपनी आप सबने सुनी होगी, 2022 अगस्त में इसका सर्वे जनता के ऊपर थोप दिया गया, और जबकि 24 अप्रैल 2022 को ये हमारी हाउस की मीटिंग का रेजोल्यूशन है, ये 358 नंबर ये रेजोल्यूशन है कि हमने ये कहा सभी पार्षदों ने कि ये जो सर्वे है कंपनी का बिल्कुल झूठा है और
इसकी हमारे पास हिसार में 90,000 कंप्लेंट आई है, 90,000 ऑब्जेक्शन आए हैं। और जबकि पेमेंट आप जब कर सकते हो जब 5% या 10% तक अगर कंप्लेंट हो तो आप इसकी कटौती करके 10% कटौती करके कर सकते हो। और 20% तक सर्वे गलत है तो इस कंपनी का सर्वे बिल्कुल गलत माना जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 12 IAS अधिकारियों से जो है फर्जी रिपोर्टें तैयार करवा कर आज जिन